फ्रेंड, आप सबको नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपकी फ्रेंड रेनू आपके लिए लाई हूँ हिस्ट्री का टॉपिक। आज हमारा पार्ट 3 है ये ताम्रपाषाण काल का। नवपाषाण काल के बाद जो ताम्रपाषाण काल स्टार्ट होता है उसी का ये पार्ट 3 है। ताम्रपाषाण युग, जो ताम्रपाषाण युग है वो नवपाषाण काल के बाद ये युग चलता है, शुरू होता है। 2000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के आसपास भी इस काल को माना जाता है। इसके साथ ही कांस्य युग को भी इसका ही आरंभिक काल माना जाता है, इसका ही भाग माना जाता है। ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथि कहा जाता है और ताम्रपाषाण युग मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति थी। हमारा इसका मतलब ये है कि जो ताम्रपाषाण काल का युग चला था उसी में तांबे का उपयोग होने लगा था, इसलिए इसमें जो तांबे के औजार बनाए जाते थे उसकी वजह से ही इसे ताम्रपाषाण युग कहा जाने लगा। जारवे की संस्कृति जो थी वो भी ग्रामीण थी। जारवे में ग्रामीण नगरीयता स्टार्ट हो चुकी थी। इसकी कई बस्तियां पाई गई हैं, जैसे दहमाबाद है, इनाम गांव है। नगरीयकरण की प्रक्रिया इनमें आरंभ हो चुकी थी और सबसे बड़ा जो नगर था इसमें दहमाबाद था। भारत में चावल की खेती के प्रमाण प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। सभ्यता स्थानों पर जो शोध की गई है ना, उसमें मुख्यतः इसकी फसल की पैदावार चीन में थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में मौसम के जटिल फसलों को उगाया जाता था। 2 तरह की फसलें उगाई जाती थी, गर्मी की फसल अलग होती थी और सर्दियों की फसल अलग होती थी। इसमें गर्मियों की फसल में चावल, बाजरा, सेम आदि को उगाया जाता था और सर्दियों में गेहूं, जौ, दाल आदि फसलों की पैदावार की जाती थी। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो हमें मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ में ही कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि पाकिस्तान में है। और बलूचिस्तान में 7000 ईस्वी पूर्व में गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? चावल के साक्ष्य हमें कोल्ड से मिले हैं, जो कि इलाहाबाद जिले में है। बेलन नदी के तट पर स्थित यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। बेलन घाटी जो है वहाँ पे जो हमें चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे पहले चावल की फसल बोई जाती थी और उसे किसी तरह से हम उसके चावल निकाल के उसका उपयोग किया जाता था। उसकी भूसी जो होती है, चावलों का जो छिलका होता है उसे भूसी बोला जाता है। उसी का हमें साक्ष्य यहाँ पे बेलन घाटी में मिला है। अब हमें इनाम गांव के महाराष्ट्र में कच्ची मिट्टी के मकान का गोलाकार गड्ढे के मकान के साक्ष्य मिले हैं। गड्ढे के मकान का मतलब है हमारा कि वे गड्ढे खोद कर कच्ची मिट्टी से अपना घर बनाकर जब वे रहते थे। अब हमारा दहमाबाद के बाद दहमाबाद ही महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से तांबे के प्रमुख वस्तुएं यहाँ पे गोदावरी नदी के तट पर जो स्थित है तांबे की प्रमुख वस्तुएं मिली है, जैसे रथ चलाते हुए मनुष्य मिला है, सांड है, गैंडा है, हाथी है। ठोस धातुओं का निर्मित प्राप्त वस्तुएं हमें प्राप्त हुई है। कलश समाधान, यहाँ से ही ताम्रपाषाण काल में ही सब कलश समाधान आरंभ हो चुका था, इसके प्रमाण मिले हैं। घरों के अंदर फर्श के नीचे कलश का दबाना, यहाँ पे क्या है, घरों के जो अंदर फर्श क्या जाता था उसके अंदर कलश में करके दबा दिया करते थे, तो उस घरों को प्रमाण मिला है। और तांबे की प्रथम साक्ष्य जो कुल्हाड़ी है वो तांबे की हुआ करती थी। पहले औजार तांबे का कुल्हाड़ी ही है, जिसका उपयोग ताम्रपाषाण काल के लोग क्या करते थे। ये अति पराक्रम में मिली है। हेलो गाइस, ये अब हमारा आज का टॉपिक समाप्त हुआ। आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो आपको ऐसी छोटी छोटी वीडियो हमारी और चाहिए तो इसके लिए हमें कमेंट में बताइए। थैंक यू। मम्मा ये ला, बहुत बढ़िया बनी थी आपकी वीडियो।